हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेडेक्स क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित और इसमें चैप्टर नंबर 4 में है द्विघात समीकरण। तो आज द्विघात समीकरण के बारे में अच्छे से जानेंगे और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो जब बात आती है कि द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण आखिर है क्या? तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण जिसके घात 2 हो, जिसके घात यानी कि पावर में 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अगर बात आएगी द्विघात समीकरण का कुछ, अब आएगा कि बात भाई द्विघात समीकरण जाने कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका कुछ व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b और c एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। जिसे रियल नंबर भी कह सकते हैं। रियल नंबर है, ठीक है। और तो भाई साहब, द्विघात समीकरण का भी कुछ रूप होता है। तो द्विघात समीकरण जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरा 2 भाग में बांटेगा। द्विघात समीकरण मेरा 2 भाग में बांटा है। कौन कौन? पहला आएगा गुणनखंड विधि। और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो आप जानते हैं कि गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आखिर बनाते क्या है। तो आप चाहे तो इन्हें जल्दी से नोट कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ हैं जो जानना जरूरी है। वो क्या है कि द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। दो मूल होते हैं, ठीक है। पहला होता है अल्फा और दूसरा बीटा, यानी कि कह सकते हैं 2 मूल, ठीक है। और जब पहला तक गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को बना सकते हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो भाई साहब, अगर पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे तो कुछ तो नियम होगा, बनाना है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जब भी मिला तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाय 2a। ये हम द्विघात समीकरण के मूल निकालने के सूत्र होते हैं। और कुछ क्वेश्चन में आएगा कि भैया विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक या विविक्तर, जिसे हम बड़ी डी से सूचित करते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया इसमें कुछ नियम आएगा जो कि डी बराबर डी, अगर 0 से बड़ा नंबर आता है तो ये तो वास्तविक नंबर होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ यह असमान आएगा, असमान। और अगर d के बराबर आएगा तो यह वास्तविक होगा और ये समान वैल्यू आएगा। और तीसरा क्या है कि d से अगर बड़ा 0 आ जाए तो ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 4.1 को इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं 4.1 में। 4.1 प्रश्न नंबर 1 कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। यही बात है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इनको सॉल्व करके हमें चेक करना है कि दिया द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे ए और इसे बी बोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर है। फार्मूला क्या होता है कि a² + b² + 2 × a × b बराबर, ये दोनों को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 3 दूना 6। अब ध्यान देना, यहाँ करना क्या है, x² और +1 और ये +2 × x, तो 2x हो जाएगा बराबर 2x - 6। ठीक है, अब सबको एक साथ उठा के इधर ले आना है सबको। तो x² +1 + 2x, ये प्लस तो इधर माइनस है कि 2x, और इधर माइनस है तो इधर प्लस में 6 बराबर 0। अब देखो ये प्लस माइनस खत्म, तो क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरा x², ये 1 और 6 दोनों प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा और बराबर 0। तो भाई साहब इसे हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसके घात में 2 है, तो इसे लिख दो, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया कि 2 कह रहा है कि x² - 2x बराबर -2x बराबर -2 × 3 - x। क्वेश्चन यही है। अब फिर से इन्हें वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x² - 2x बराबर, ध्यान देना ये प्लस माइनस इंटू हो जाएगा तो -6 और माइनस माइनस प्लस कितना 2x। इस सब को उठा के फिर से इधर ले आना है, ये हो जाएगा x² - 2x प्लस दे रहा है कि -2x और ये प्लस में 6 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि चिन्ह समान रहने पर जुड़ जाता है। 4x + 6 बराबर 0। तो ये भी तो मेरा इसके घात में भी 2 है, पाला इसके भी घात 2 है, तो यह भी द्विघात समीकरण है। अब जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए। तो अब इन्हें मिटाते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि भैया x-2 और x+1 दोनों को गुना करना, और यहाँ x-1 और यहाँ हो जाएगा x+3 ये है। तो मैं अगर ये दोनों गुना करें तो सबसे पहले इन x को पकड़ो और दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये हो जाएगा x गुना x तो x², और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये x गुना 1 तो x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस, अगर चिन्ह अगर यहाँ माइनस रह गया तो ब्रैकेट दे देना है, माइनस ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जो चिन्ह वही रहेगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 2x और यहाँ +2, और फिर यहाँ से वही गुना x गुना x x², और फिर यहाँ से 3x, और माइनस फिर आएगा तो माइनस ब्रैकेट x+3। ध्यान देना करना क्या, x² + x माइनस को सब ब्रैकेट के अंदर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और -2 बराबर, फिर यहाँ x² + 3x -x -3। अब सबको उठा के इधर ले आना, तो इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा x² + x -2x -2, और फिर उठा के लाएंगे इधर -x² और -3x माइनस इधर प्लस x और भी +3 बराबर 0। ध्यान देना, और ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट गया। तो भाई साहब अगर माइनस प्लस दोनों में अगर आ जाती, सब में घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब द्विघात समीकरण जब बोले थे तो जब भी उसके घात में 2 आएगा तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x-3 और 2x+1 बराबर गुना करना हमसे क्या, x × x+5। इन दोनों को सॉल्व करके भी चेक करना है क्या भैया कि ये द्विघात समीकरण है नहीं। 4 नंबर में ही है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x गुना 1 तो x हो जाएगा, और यहाँ माइनस बोले थे तो ब्रैकेट देना है, पहले बताए थे। फिर 3 दूना 6x और यहाँ से +3, और यहाँ जब गुना करें तो ये हो जाएगा x² और ये +5x। सबको उठा के इधर ले आना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² + x -6x -3, ये प्लस है तो इधर क्या माइनस में x² और ये माइनस में 5x बराबर 0। अब ध्यान देना 2x² में x² चल जाएगा तो क्या x² बच जाएगा मेरा। और ध्यान देना, और देखो ये माइनस से भी माइनस में है तो दोनों, और तो लिख सकते हैं +x माइनस, दोनों ऐड हो जाएगा तो 11x और यहाँ -3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व जब करेंगे तो ये जो x² प्लस माइनस घट जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा का रहेगा, और ये -3 बराबर 0। तो ये भी मेरा द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि घात में 2 है, तो लिख दो यह ठीक है। आप जल्दी से इन्हें नोट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर चलेंगे, और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखना है मेरा, तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x² -3 × 6x। फिर यहाँ आएगा माइनस, तो माइनस जब भी रहेगा तो ब्रैकेट देना है, फिर x -3 बराबर, फिर यहाँ से गुना करो, ये हो जाएगा x² फिर -x, और यहाँ से जब आएगा तो प्लस देना, तो कुछ नहीं करना। क्या करना,
कुछ ब्रैकेट नहीं देना है। और यहाँ 5x माइनस 5 सबको उठा के अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस एक्स और प्लस 3 उठा के इधर लाएंगे x स्क्वायर प्लस x और ये माइनस 5x और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, सिर्फ x स्क्वायर बचा। अब ध्यान देना माइनस 6x और माइनस 5x माइनस 11x और ध्यान देना और फिर यहाँ भी एक है माइनस में 12x है ना, 12x 6 7 और 5 12x और बाद में फिर बच गया मेरा प्लस में x बच गया मेरा और प्लस में 3 और 5 बराबर 8 0। अब ध्यान देना ये माइनस में 12x है और ये प्लस में x है तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस दोनों घट जाएगा तो 11x और ये प्लस 8 बराबर 0। तो भाई साहब इसके भी घात में भी 2 है, 2 का घात है तो यह भी द्विघात समीकरण होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 6 में जब आएंगे तो देखते हैं कि यहाँ ये माइनस बी के पूरे में होल स्क्वायर है। तो जब पूरे में होल स्क्वायर तो सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ध्यान देना ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये प्लस तो इधर का माइनस में एक्स स्क्वायर और यह माइनस में 4 हो जाएगा और ये प्लस में 4x बराबर 0। अब ध्यान देना ये देखो ये प्लस माइनस से ख़त्म हो गया तो क्या बच गया मेरा, ये 3x और 7x बराबर 3 और 4x तो ये हो जाएगा 7x और ये प्लस माइनस देखो ये मेरा पूरा ये भी प्लस में है और ये भी मेरा माइनस में है तो दोनों घट जाएगा तो -3 बराबर 0। तो इसके घात में 1 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण मेरा नहीं है। तो आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में 7 में आते हैं और 8 में आते हैं। तो जब यहाँ देखें तो ये हो जाएगा माइनस ये और प्लस बी का होल क्यू आएगा। तो भाई साहब ए प्लस बी का आखिर होल क्यू पहले बनाना है तो क्या फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए क्यू प्लस फिर 2 का क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और बी यानी कि 2 प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर और इधर मेरा क्या हो जाएगा, इधर बराबर में इधर हो जाएगा मेरा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब ध्यान देना जब यहाँ सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब प्लस ये 8 और ये प्लस 3 में 6x स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा कितना 12x और बराबर इधर 2x क्यूब माइनस 2x। अब सबको उठा के इधर ले आना है, जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस में 2x क्यूब और ये प्लस 2x बराबर 0। अब ध्यान देना ये माइनस से प्लस में घट जाएगा, 2x क्यूब में एक x क्यूब जाएगा तो माइनस के x क्यूब, माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है
और फिर यहाँ प्लस में 6x², और ध्यान देना ये 12 और 2 14x, और यहाँ बच गया प्लस में 8, तो बराबर 0। तो अब 0,8 क्या इसके घात में अधिकतम घात कितना है 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो भाई ये नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a b², ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें बिठाते हैं सबसे पहला, तो यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बिठाते हैं पहले, क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3 × a² b प्लस 3a b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ हो जाएगा मेरा x³ हो जाएगा मेरा यहाँ, और यहाँ मैंने 4x² माइनस x प्लस 1, ये प्लस दे रहा माइनस में हो जाएगा x³, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 8, और ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा कितना 3 दूना 6x², और ये प्लस इधर आके माइनस में 12x बराबर 0। अब ध्यान देना ये प्लस माइनस खत्म हो गया, और ध्यान देना ये 4x² और ये माइनस 6x² दोनों प्लस माइनस में तो दोनों घट जाएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ा का रहेगा, बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस है, तो 6x²। अब ध्यान देना माइनस x और ये माइनस 12x तो माइनस 13x, समान चिन्ह रहने पर जुट जाता, ठीक है। और यहाँ 1 और 8 प्लस 9 बराबर 0, तो इसके घात में कितना है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। आप जल्दी से नहीं आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे मिटाते हैं हम। तो हमने 1 नंबर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करें। तो भाई साहब यहाँ मैंने लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो निकालना कैसे है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि बोल रहा है कि जो लंबाई जो चौड़ाई के किसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब हम एक आयताकार भूखंड क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये आयताकार है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है मान लेते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लंबाई जो है लंबाई जो चौड़ाई के किसके चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो भाई साहब अगर चौड़ाई हम x मानते हैं तो ये बोल रहा है कि 2 गुना है, कितना 2 गुना से 1 अधिक, कितना 1 अधिक 1। तो भाई साहब यहाँ मानो पहले, तो मानना है पहले में माना मानो आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगा, लंबाई होगा मेरा क्या बोल रहा है कि 2 गुना से 1 अधिक है, ठीक है, हमें यही बोल रहा है। और हमें इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, बोल रहा है आयताकार
भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर, है ना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बोला कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान दे, जैसे अब क्वेश्चन नंबर आप 2 में देखेंगे तो बोल रहा है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि सिर्फ द्विघात समीकरण के फॉर्म में ले आके इसे छोड़ देना है, आगे हमें कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा बोला है वैसा ही करना है। तो भाई साहब आते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाई मेरा क्षेत्रफल जो कितना है, क्षेत्रफल 528 मीटर। से पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, बराबर 528, है ना। लंबाई कितना है मेरा? लंबाई ये 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है मेरा x, बराबर 528, है ना। अब जब इधर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, ठीक ना। ये प्लस है तो इधर का माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये मैं द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया है, तो ये मेरा आंसर ये होगा। ठीक है, आप जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में आते हैं। है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में क्या बोल रहा है? 2 का 2 में बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है कि भैया बोला कि 2 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो जब भी लगातार बोले क्रमांकित लगातार बोलेगा तो जस्ट एक के बाद, जैसे अगर एक के बाद 2 आएगा तो एक में एक जोड़ता 2 आया, यानी कि जस्ट एक संख्या के बाद। तो हमें ये दोनों संख्या कोई पता नहीं है कि 2 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक आखिर है क्या। तो चलिए मानते हैं पहले, तो पहले लिखिए माना पहला धनात्मक संख्या मेरा x है, तो दूसरा क्रमांक धनात्मक संख्या मेरा कितना हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, अब हम प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई साहब? प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि भैया इन दोनों का जो गुणनफल होगा मैंने मेरा, यानी कि x गुना ध्यान देना x गुना x प्लस 1, इन दोनों का जो गुणनफल होगा मेरा कितना होगा? 306 होगा। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, और ये प्लस इधर का माइनस में, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। हमें यहाँ तक ही लाना है, तो बस यहाँ आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है पढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भैया रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु जो वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात जो है 360 हो जाएगी। तो भाई साहब मानना है, चलो नाम रोहन की आयु पता है, कंफर्म पता है ना, रोहन की माँ की आयु पता है। तो आइए बनाते हैं, चलिए लिखिए माना
रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु तो रोहन की जो माँ तारी की माँ की आयु कितना होगा? माँ की आयु कितना होगा? इससे रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। अब क्या रहा है कि भैया 3 वर्ष के पश्चात 3 वर्ष के पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा? जब 3 वर्ष पश्चात जब भी बोले तो रोहन की आयु की हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि जब वो हमेशा बढ़ते जाएगा तो ये हो जाएगा x+3। लेकिन माँ की आयु कितना होगा? माँ की आयु बराबर कितना होगा? x+26 था, वर्तमान आयु था ना, x+26 और इसमें 3 साल और बढ़ गया, टोटल कितना हो गया? x+29। अब ध्यान देना, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि भैया, प्रश्न बोल रहा है कि इन दोनों के 3 वर्ष के पश्चात का जो गुणनफल है, तो आयु का गुणनफल कितना? आयु का गुणनफल 360, राइट। तो आयु का गुणनफल जब करेंगे तो x+3 और ये x+29 बराबर 360। अब ध्यान देना, यहाँ से गुना करेंगे दोनों तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ से फिर ये प्लस में 29x और यहाँ से जब प्लस आएगा तो 3x और ये प्लस में 3 × 2 तो 87 बराबर 360। एक प्लस है जरा का माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² और ये 29 और 3 32x और ये प्लस में 87 और माइनस में 360 बराबर 0। प्लस माइनस घट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा x² प्लस में 32x माइनस में 273 है ना, बराबर 0। ये आंसर। जल्दी से आप इन्हें लिख लीजिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 2 का 4 है ना, पहले से मिटाते हैं। दो का 4 में क्या कर रहा है? बोल रहा है एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर दूरी है समान चाल से तय करती है, मतलब ना स्पीड घट रही है ना बढ़ रही है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। जाहिर सी बात है, जिस गाड़ी की चाल कम होगी वह समय ज़्यादा लेगा ही। वैसा हमें ना वर्तमान चाल कुछ पता नहीं है इसमें, तो मानते हैं, मानिए पहले। और माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटे की x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूरी कितना है? दूरी जो है मेरा 480 किलोमीटर है। भाई साहब एक फार्मूला होगा समय बराबर दूरी बटा चाल, ये मेरा समय। तो जो इसके जब ये समान जैसा चल रही है तो इसका समय कितना होगा? तो लिखिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा? दूरी कितना है मेरा? 480 और
कितना स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब प्रश्न में ट्विस्ट आता है कि भैया अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो कितनी होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम चलती तो बोल रहा है ध्यान देना। रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, वर्तमान चाल मेरा x किलोमीटर चल रही थी, उसमें से 8 कम कर दी, यानी कि तो अब मेरा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो यहाँ समय बराबर कितना होगा, दूरी कितना 480 किलोमीटर। तो दूरी तो नहीं बदल रहा है मेरा, सिर्फ चाल बदल रहा है, ठीक ना। तो यह x माइनस 8 अब बोल रहा है। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं भैया, प्रश्न बोल रहा है कि अगर इसको घटाते 8 किलोमीटर घटाते तो ये 3 घंटा अधिक समय लेती, किससे समय लेती अधिक, 480 बाय x माइनस 8 है ना। और ये 400 इससे 480 बटा x, इससे या जो है कितना घंटे अधिक लेती, 3 घंटे अधिक लेती है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा मेरा x माइनस 8 और ये x, ध्यान देना, ऊपर में हो जाएगा 480 गुना, यहाँ ये दोनों कट जाएगा, ये मेरा x बच गया, और यहाँ माइनस दोनों हो जाएगा 480 x प्लस में 38 40 बराबर 3 है ना। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3, और ध्यान देना उससे पहले लिखते थे 38 40 बाय, ये दोनों गुना कीजिए पहले, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटा 1, कुछ नहीं देखे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 38 40, ये हो जाएगा मेरा 8 से 24 हो जाएगा, यहाँ 24, और यहाँ से जब हो जाएगा माइनस 24x प्लस इधर है क्या माइनस में 38 40 बराबर 0। इन दोनों में 3 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन हो गया तो बस गया मेरा x स्क्वायर माइनस 8x, और ये दोनों कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1280, ठीक है, बराबर 0। ये 3 इधर गुना में इधर का भागा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 आंसर, ठीक है। अब जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ फिर 4.1 को बनाएंगे, अगली क्लास में बनाएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि इसी तरह से अगली वीडियो भी आपके लिए अच्छी तरह से बना करके लाए हम।